दोस्तों, हाथी धरती पर रहने वाले सबसे विशाल और प्रभावशाली जीवों में से एक है। उसका विशाल शरीर, लंबे दांत, बड़ी बड़ी कान और मजबूत सूंड उसे बाकी जानवरों से अलग बनाते हैं। लेकिन हाथी की असली ताकत सिर्फ उसकी शक्ति में नहीं, बल्कि उसकी बुद्धिमत्ता, याददाश्त और भावनाओं में छुपी होती है। हाथी एक ऐसा जीव है जो न सिर्फ सोच सकता है, बल्कि महसूस भी कर सकता है। वो अपने परिवार से गहरा लगाव रखता है, दुख और खुशी को समझता है, और सबसे खास बात, वो अपने रिश्तों को कभी नहीं भूलता। इसी वजह से एक सवाल अक्सर लोगों के मन में आता है, क्या हाथी अपने मालिक को सालों बाद भी पहचान सकता है, या फिर समय के साथ वो सब कुछ भूल जाता है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें हाथी की दुनिया को गहराई से समझना होगा। हाथी को पृथ्वी के सबसे बुद्धिमान जानवरों में गिना जाता है। उसका दिमाग आकार में बड़ा ही नहीं, बल्कि उसकी कार्य क्षमता भी बेहद उन्नत होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार हाथी की याददाश्त इतनी मजबूत होती है कि वो वर्षों पुरानी घटनाओं को भी याद रख सकता है। इसी कारण एक प्रसिद्ध कहावत कही जाती है, हाथी कभी नहीं भूलता। हालांकि यह पूरी तरह से शाब्दिक रूप से सच नहीं है, लेकिन इसमें छुपी सच्चाई को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाथी अपने झुंड के हर सदस्य को पहचानता है। वो उनके साथ भावनात्मक संबंध बनाता है और लंबे समय तक उन्हें याद रखता है। अगर कोई साथी उससे बिछड़ जाए, तो वो सालों बाद भी उसे पहचान सकता है। अब अगर हम इंसानों की बात करें, तो हाथी सिर्फ चेहरा नहीं पहचानता, बल्कि वह इंसान की आवाज, गंध और उसके व्यवहार को भी याद रखता है। अगर कोई इंसान लंबे समय तक हाथी के साथ रहा हो, उसकी देखभाल की हो, उसे खाना खिलाया हो, उसके साथ समय बिताया हो, तो हाथी उस इंसान के साथ एक गहरा भावनात्मक रिश्ता बना लेता है। और यही रिश्ता उसे सालों बाद भी उस इंसान को पहचानने में मदद करता है। दुनिया भर में ऐसे कई उदाहरण सामने आए हैं, जहां हाथियों ने अपने पुराने मालिकों या देखभाल करने वालों को कई सालों बाद भी पहचान लिया। जब वे दोबारा मिलते हैं, तो हाथी अपनी खुशी को अलग अलग तरीकों से व्यक्त करता है, जैसे अपनी सूंड से छूना, उसके पास जाना, या हल्की आवाजें निकालना। ये सभी संकेत बताते हैं कि हाथी सिर्फ पहचान ही नहीं रहा, बल्कि वो उस रिश्ते को महसूस भी कर रहा है। लेकिन हाथियों की याददाश्त का एक दूसरा पहलू भी है। अगर किसी इंसान ने उनके साथ बुरा व्यवहार किया हो, उन्हें चोट पहुंचाई हो या डराया हो, तो हाथी उस अनुभव को भी लंबे समय तक याद रखता है। कई बार यह भी देखा गया है कि हाथी ऐसे लोगों के प्रति आक्रामक हो सकते हैं, जिन्होंने पहले उन्हें नुकसान पहुंचाया हो। इसका मतलब ये है कि हाथी की याददाश्त सिर्फ मजबूत ही नहीं, बल्कि बहुत गहरी और भावनात्मक भी होती है। हाथी अपने अनुभवों को सिर्फ दिमाग से नहीं, बल्कि दिल से भी याद रखता है। इसी वजह से जब वो अपने मालिक या किसी परिचित इंसान से सालों बाद मिलता है, तो वो पल सिर्फ एक साधारण मुलाकात नहीं होती, वो एक ऐसा क्षण होता है जिसमें बीते हुए साल, पुरानी यादें और गहरा भावनात्मक रिश्ता एक साथ जीवित हो उठते हैं। हाथी उस इंसान को देखते ही ठहर जाता है, जैसे उसकी यादों में कोई पुरानी तस्वीर अचानक से साफ हो गई हो। वो धीरे धीरे उसके पास आता है, अपनी सूंड को आगे बढ़ाता है और बड़े ही प्यार से उसे छूता है, मानो वो ये यकीन कर रहा हो कि हाँ, यह वही इंसान है जिसे मैं कभी भूल नहीं पाया। उसकी आंखों में एक अलग सी चमक दिखाई देती है और उसके हाव भाव में एक सुकून और खुशी झलकने लगती है। कभी वो उसके आसपास घूमता है, कभी हल्की हल्की आवाजें निकालता है, और कभी अपनी सूंड से उसे बार बार स्पर्श करता है। ये सब सिर्फ एक पहचान नहीं होती, बल्कि यह एक गहरी भावना का प्रदर्शन होता है। एक ऐसा रिश्ता जो समय के साथ कमजोर नहीं हुआ, बल्कि और मजबूत हो गया। उस पल में ऐसा लगता है जैसे हाथी शब्दों के बिना ही बहुत कुछ कह रहा हो, जैसे वो अपने मालिक को बता रहा हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं भुलाया। और यही वो खासियत है जो हाथी को सिर्फ एक जानवर नहीं, बल्कि एक भावनात्मक और संवेदनशील जीव बनाती है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि हाँ, हाथी अपने मालिक को सालों बाद भी पहचान सकता है। और यह पहचान सिर्फ चेहरे तक सीमित नहीं होती, बल्कि उसमें भावनाएं, यादें और एक गहरा रिश्ता शामिल होता है। इसलिए अगली बार जब आप किसी हाथी को देखें, तो उसे सिर्फ एक विशाल जानवर मत समझिए, बल्कि एक ऐसा जीव समझिए जो याद रखता है, महसूस करता है और रिश्तों को निभाना भी जानता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या जानवर इंसानों से ज्यादा वफादार होते हैं? कमेंट में जरूर बताइए, और ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में ऐसी ही रोचक बातों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।